हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूं आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। एक बार फिर से हम और आप मिलकर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके मन में चलती रहती है। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों को मेरे को देखने को मिलते हैं जब भी कोई वैकेंसी निकलती है। प्रत्येक वैकेंसी के नीचे एक कमेंट रहता है, मैडम महिला सुपरवाइजर के बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे आपको पता है अभी वर्तमान में आंगनवाड़ियों के अंतर्गत आपके हेल्पर हो गया यानी आपके सहायिका का पद हो गया, और आपके वर्कर यानी कि कार्यकर्ता के पोस्ट पर बहुत सारी वैकेंसीज डायरेक्ट आपको देखने को मिल रही है। हर जगह हर स्टेट में मैं अगर बात करूं तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो हर महिला के मन में ये सवाल आता है कि आप हमें कार्यकर्ता और आप हमें हेल्पर के लिए तो बता रहे हैं, लेकिन आप महिला सुपरवाइजर की पोस्ट के बारे में बात कब करेंगे और इसके लिए क्या योग्यता है, क्या मैं मेरे स्टेट में रहकर ही फॉर्म भर सकती हूँ, और महिला सुपरवाइजर का आखिर में काम क्या होता है। तो इन सारी ही टॉपिक के बारे में डिस्कशन जो आपका आज रहने वाला है, ये डिस्कशन हम करते हैं। तो कुछ आपके मन के सवाल जो सबसे पहले मैं ले लेती हूं कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी कब आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन फॉर्म आवेदन कर सकता है, यानी कि क्या पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं, क्या ये वैकेंसी जो है वो हर स्टेट में निकलती है, कितने महीनों में निकलती है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपन ले लेते हैं। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलूंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपको एक चीज का ध्यान देना है बच्चों, वो ये है, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपका ये पहली बार आप इनको देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आप तक सारी इंफॉर्मेशन जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको दो लिंक दिखाई देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक। जो भी न्यूज आती है सबसे पहले हम आपको वहीं अपडेट करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको भूलना नहीं है, ज्वाइन कर लेना है। अब हम चलते हैं वैकेंसी की तरफ। हमारी जो महिला सुपरवाइजर वैकेंसी है, बहुत ट्रेंडिंग वैकेंसी है ये महिला सुपरवाइजर। प्रत्येक आप मैं मानूं तो महिला कैंडिडेट का एक सपना होता है कि मैं महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी को ज्वाइन करूं और वो मेरे को मेरे स्टेट में मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बिल्कुल ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, और मैं इस बात का दावा इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से कर रही हूं कि कुछ वैकेंसीज कुछ स्टेट में डायरेक्ट निकली थी। मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूं, इस चैनल से 10 महिलाओं का चयन हुआ है जो डायरेक्ट वैकेंसी जब निकली थी। तो आप लोगों को पता है कि क्या क्या किस किस स्तर में ये वैकेंसियां निकलती। तो देखो, मैं पहले तो उन 10 महिलाओं को जिनका लास्ट अभी रिजल्ट आया है और उनका चयन हुआ है महिला सुपरवाइजर में, उन महिलाओं को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। उन मेरी 10 स्टूडेंट को मैं बोलूंगी कि उनका मैसेज आया है कि मैम हमारा फाइनली मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत सारी लेडीज की जिंदगियां अच्छी हो जाती है जब उनको ऐसी डायरेक्ट वैकेंसी का पता लगता है। और आप जब आराम से ये वैकेंसी आपको पता लगता है, जिस प्लेटफॉर्म से आपको पता लगता है, वो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो कितनी टाइप की वैकेंसीज निकलती है, देखो, एक वैकेंसी तो ऐसी निकलती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी, केवल महिला ही फॉर्म भरेगी, इसमें पुरुष नहीं भर सकते हैं, यानी मेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेगा। दूसरी वैकेंसी कुछ ऐसी निकलती है जहां बोथ यानी कि वहां आपके मेल एंड फीमेल दोनों ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। यहां वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय की तरफ से कुछ वैकेंसी में केवल महिला कैंडिडेट ही फॉर्म भरेगी, जहां परीक्षा होगी, ठीक है। यहाँ आपकी जो परीक्षा भी क्या आपकी होगी, तो बिल्कुल आपकी परीक्षा यहाँ होगी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ बोथ महिला मेल एंड फीमेल दोनों ही फॉर्म भरेंगे। क्या यहाँ परीक्षा होगी? यहाँ परीक्षा होगी। अब मैं जिस वैकेंसी के बारे में आज बात करने वाली हूं वो सबसे बेस्ट वैकेंसी है आप लोगों के लिए। इसके अंतर्गत जो है, इसमें भी केवल फीमेल ही फॉर्म भरेगी, केवल फीमेल ही फॉर्म भरेगी। क्या इसमें परीक्षा होगी? इसमें एग्जाम नहीं होगा, ये डायरेक्ट वैकेंसियां होती है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि देखो, मैं आपको तीनों चीजें ही बड़ी क्लियर से बताऊं। ये वैकेंसियां बहुत कम देखने को मिलती है, आती है और इसके फॉर्म भी सबमिट हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता, ये वाली वैकेंसी के बाद। और जिसका सिलेक्शन जो हुआ है अभी मेरी 10 स्टूडेंट का, वो 10 की 10 महिला कैंडिडेट, ये वैकेंसी की मैं बात कर रही हूं। दूसरी बात,
आपका जो राजस्थान है, आपको पता है महिला सुपरवाइजर के लिए सीईटी आपको क्लियर करनी पड़ती है, यानी कि आप स्नातक हैं या आपने बीए, बीएससी या बीकॉम कुछ भी किया है, साथ ही साथ आपने अगर सीईटी भी किया है, तभी आप राजस्थान में सीईटी के लेवल के आधार पर आप महिला सुपरवाइजर का फॉर्म लगाएंगे। लेकिन और इस वैकेंसी के साथ में ये वैकेंसी जब निकलती है बहुत कम रेयर देखने को मिलती है, महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय की तरफ से, जहां मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, यहां भी आपको सीईटी देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी कुछ राज्य ऐसे हैं, हर राज्य का अलग अपना नियम होता है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ अगर आपने स्नातक किया हुआ है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, डिपेंड नहीं करता आपने बीए करा है, आपने बीएससी करा है या फिर आपने बीकॉम करा है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास में अनुभव है, क्या है, आपके पास में अनुभव है, कितने ईयर का, आपके पास 5 साल का अनुभव है, किस पद के लिए, तो वो पद है आपका कार्यकर्ता का। यानी कि आप अगर आंगनवाड़ी के अंतर्गत 5 साल तक अनुभव आप रखती हैं कार्यकर्ता होने का और आपने ग्रेजुएट भी हैं आप, तो आप डायरेक्ट जो वैकेंसीज निकलती है उनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको उस मंत्रालय यानी कि आंगनवाड़ी में आप कार्यकर्ता होनी चाहिए, उस पद पर आपका अनुभव 5 साल का होना चाहिए, या आप वहां के हेल्पर या वर्कर दोनों ही पोस्ट में अगर 5 से 10 साल का अनुभव रखती हैं तब, और आप ग्रेजुएट हैं तब आप आराम से फॉर्म लगा सकती है। तो आज मैं जिस वैकेंसी की बात कर रही हूँ वो ये वाली वैकेंसी है। ग्रेजुएट, प्रत्येक ग्रेजुएट महिला फॉर्म लगा सकती है और जिसके पास अनुभव है वो भी डायरेक्ट मेरिट, आप इसके बाद में प्रोसीजर आपका होता है, इसके बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है और डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में आपका डायरेक्ट चयन होता है, कोई इसमें परीक्षा आपको नहीं देनी होती है। तो अब मैम ये भी बता दीजिए कि इसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। आयु की चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि आयु यहाँ मेन होती है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की महिलाएं फॉर्म अप्लाई कर सकती है, ठीक है। 18 से 40 वर्ष की महिलाएं फॉर्म भर सकती है, लेकिन ओबीसी और हमारे जो एससी और एसटी जो आरक्षण वर्ग है वहां आपको +3 से +5 साल आपको जो है वो आपको एज में छूट देखने को मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, योग्यता की अगर मैं बात करूं तो मैंने योग्यता आपको बताई है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी मैं बात करूं आयु की, तो आयु आपके 18 से लेकर 40 वर्ष तक की होने वाली है। अब मैं बात करूं पोस्ट की कि मैडम महिला सुपरवाइजर की पोस्ट कितनी लगभग देखने को मिलती है। इस बार आपको 30,000 से ज्यादा, प्लस की बात करूं तो वैकेंसीज देखने को मिलेगी, है ना। आराम से बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो आराम से आप सुपरवाइजर के लिए, भाई हेल्पर के लिए तो आपको पता है आवेदन चल रहे हैं, सहायिका के लिए आवेदन चल रहे हैं, आपने फॉर्म भी भरा होगा, मैंने आपको समय समय पर हर बार अपडेट दी है। जिस जिले में वैकेंसी निकली है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में निकल रही है या वैकेंसी चल रही है, तो मैं हर समय समय पर आपको व्हाट्सएप पर या फिर आपको टेलीग्राम पर भी इंफॉर्मेशन देती हूँ, वीडियोज भी मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। तो अब सुपरवाइजर के लिए भी आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो ना, तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। वैकेंसीज भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ग्रेजुएट आजकल हर महिला होती है, तो फॉर्म भरने में आपको कतई ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, ये तो मैंने आपकी बात कर ली। अब मैं वेतन की बात करूं, वेतन और आयु की बात कर लेते हैं। चलिए भाई, पहली बात तो ये बता दीजिए मैम मेरे को कि इसमें काम क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हेल्पर और आपके जो सहायिका और कार्यकर्ता के अंडर के अंदर जो काम होता है, यानी कि आप महिला सुपरवाइजर अगर बनते हैं किसी आंगनवाड़ी केंद्र में, तो आप आपकी पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट होगी। आपके नीचे जो लोग काम करेंगे वो आप समय समय पर जो इस आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी करना है, देख रेख करना है, या आपके जो भी सरकार ने जो भी टीकाकरण नियम बनाए हैं उनके रिलेटेड जो भी आपका काम रहेगा, या फिर जितनी भी नई स्कीम्स गवर्नमेंट की बनती है उन पे आपका काम रहेगा। यानी कि आप उस सेंटर की सबसे हेड जो है वो आप मान सकते हैं। बहुत ही शानदार जॉब होती है, तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। आपके पास अभी भी मौका है। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, किस स्टेट की वैकेंसी है, 3 सवाल आपके और मन में आ रहे होंगे, उन तीनों के जवाब भी मैं दे देती हूँ। सबसे पहले कि मैडम किस स्टेट की वैकेंसी है, ये हमें ये भी तो बताओ कि हमारे राज्य में है या नहीं है। तो भाई जिस स्टेट की मैं बात कर रही हूँ ये वैकेंसी निकलेगी, वो स्टेट सबसे पहले तो है उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर मैं अगर बात करूं तो वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, ये 2 स्टेट है।
उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब पहला चरण जो है वो आपका ये रहेगा उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में ये वैकेंसी निकलेगी। उसके बाद में आपका नंबर आएगा मध्य प्रदेश वालों का, और उसके बाद में स्टेट जो है वो चलते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली वाले आप अभी रेडी रहे। सबसे पहले आपके 30,000 पोस्टों पर यहाँ आपके महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी, क्योंकि आपको पता है जब उत्तर प्रदेश में सहायिका की और हेल्पर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है तो सुपरवाइजर के लिए भी जरूर निकलेगी। तो ये प्रक्रिया आपकी रहती है। किस स्टेट की बात करिए, मैंने आपको पोस्ट भी बता दी, स्टेट भी बता दिया। आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सबसे मेन सवाल आपका यही है कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्म। आवेदन करने की क्या प्रोसेस रहेगी मैम, वो भी बता दीजिए। तो महिला एवं बाल कल्याण जो मंत्रालय अपना है, जो उस मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको हमेशा वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो उस जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। आप वहां जाकर चेक इट कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वैकेंसी की अपडेट जिस दिन आएगी उसी दिन हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना है, लाइक आपको जुलाई और अगस्त तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो भी हम आपको साथ में इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि जब भी वैकेंसी निकले आप खुद चेकआउट कर सके। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी महिला कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश दिल्ली के अलावा भी है तो आप लोगों के लिए भी समय समय पर अपडेट आती रहती है, आप लोग भी अवेयर रहें, ठीक है। और भी अगर आपके कोई सवाल हो इस वैकेंसी को रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा कंप्लीट वीडियो महिला सुपरवाइजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में था। हमने आयु की बात करी, हमने योग्यता देखी, कितनी पोस्ट पर निकल रही है, किस राज्य में, और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रोसेस में आपको तब समझा दूंगी जब वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने, तब हम एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आएंगे और आपको हाउ टू अप्लाई द फॉर्म के प्रोसेस करके एक वीडियो बना देंगे जिससे कि आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।